नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया 100 यानी खबरों में 100%। आपको बता दें कि आज यहां पर हम तिलहर विधानसभा क्षेत्र में हैं जनता के बीच आवाज कार्यक्रम में, जिसमें आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर समीकरण बन रहे हैं, क्या जीत हार का आंकड़ा हो सकता है। अगर हम तिलहर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर पिछली दफा भाजपा से रोशनलाल वर्मा विधायक थे, लेकिन जिस तरह के आंकड़े इस तरह से इस समय आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बसपा प्रत्याशी फैजान अली खां हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, अगर हम मतदाताओं की बात करें तो लगभग 75,000 से 80,000 के बीच मुस्लिम मतदाता आता है। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी के अपने वोटों की, 80 वोटों की, तो वो भी लगभग संख्या बनती जाके है 65,000 के आसपास। तो इस तरह के अगर आंकड़े की बात करें, मुस्लिम मतदाता अगर एकजुट होकर फैजान अली खां को अगर वोट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है अभी जीत हार का आंकड़ा तय करने में कोई देर नहीं होगी। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं प्रत्याशी फैजान भाई। फैजान भाई, ये बताइए, आप लगातार चुनाव भी लड़े हैं, बहुत कम अंतर से आप हारे भी हैं नगर विधानसभा क्षेत्र में, बहुत कम अंतर से। कैबिनेट मंत्री जिसमें सुरेश कुमार खन्ना है, बहुत कम अंतर से आप उनसे हारे। तो यहाँ पर चूंकि जो मुस्लिम मतदाताओं का आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है, तो इसमें आप कहाँ आप जा रहे हैं लगातार जनसंपर्क में, क्या आपको लग रहा है? देखिए, माननीय बहन जी ने, मैं पहले नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा और माननीय बहन जी ने मुझे निर्देश दिया कि तिलहर विधानसभा से लड़ने के लिए यहाँ से आशीर्वाद मुझे दिया। और इस तिलहर विधानसभा मैं पूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ, तमाम समाज, हर समाज के लोगों से मिल रहा हूँ। यहाँ तिलहर विधानसभा में विकास कार्य बहुत पिछड़े हुए हैं, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे वो सिंधौली ब्लॉक हो, आप निगोही ले लीजिए, तिलहर ले लीजिए। और यहाँ पर जो अभी पहले बीजेपी की सरकार रही है इस उत्तर प्रदेश में, तमाम महंगाई, लोग देख रहे हैं कि कितना महंगाई से गरीब परेशान है। कोरोना काल में तमाम लोगों की मृत्यु हुई, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली और किसान भाई वो अलग महंगाई से परेशान है। और जनता यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं, जो कि बीजेपी से थे पहले और अब समाजवादी पार्टी में चले गए, उन्हीं ने सत्ता में रहते हुए तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखवाए, तमाम लोगों पर की ज़मीनें कब्जा करवाई। ऐसे कार्य उन्हीं ने करे जिससे क्षेत्र की जनता उनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और जनता ये चाहती है कि हमारा नेता ऐसा हो जो सबको सम्मान दे, सबको साथ लेके चले और हमारे क्षेत्र का विकास हो। एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमने देखा तिलहर विधानसभा बहुत पिछड़ी भी है, यहाँ पर तकनीकी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। सिंधौली ब्लॉक बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, चाहे वो निगोही। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूंगा। और बेरोज़गारी बेतहाशा है यहाँ पर, और एक उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी लहर चल रही है। लोग इतना ज़्यादा परेशान इस बीजेपी की सरकार से रहे और जनता यहाँ की आवाम तय कर चुकी है कि अगर सबसे बेहतर शासन किसी ने चलाया है तो वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहा है। जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, इतना बेहतर कार्यकाल किसी मुख्यमंत्री का नहीं रहा जितना बहन कुमारी मायावती जी का रहा। आपने देखा कि गरीबों के लिए अगर किसी मुख्यमंत्री ने कार्य किया है तो वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और तमाम क्षेत्र की जनता उनके कार्य को याद कर रही है। और एक बार फिर क्षेत्र की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है बहन कुमारी मायावती जी की। और लोग, आवाम ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बहुजन समाज पार्टी की बने और बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम कार्य पिछली अपनी सरकारों में गरीबों के लिए करे, चाहे वो आवास हो, तमाम विकास की योजनाएं हो और रोजगार देने का काम हो। हज़ारों की तादाद में कितने गरीब लोगों को आपका सफाई कर्मचारी मोनी ने भर्ती करी, जिससे आज तमाम लोगों को के घर चल रहे हैं। तो एक क्षेत्र की जनता में ये मैं तमाम जगह मिल रहा हूँ, लोगों से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, चाहे वो कस्बा हो, देहात हो, जनता का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। और हमारे जो आपने बताया कि यहाँ पर मुस्लिम समाज का वोट 75 से 80 हज़ार वोट है और हमारी पार्टी का 65,000 वोट है। 3.5 लाख टोटल वोट है। 3.5 लाख में तो 1.5 लाख पे तो हम ही हैं, तो 1.5 लाख पे हम हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें फैजान भाई, आपकी बात को रोक के, जी, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मुस्लिम मतदाता हैं जी, तो उनका रुझान किस तरफ आपको लग रहा है? आप तो लगातार जा रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वहाँ का क्या? वो ये चाह रहे हैं, यहाँ की क्षेत्र की जनता ये चाह रही कि हमारा विधायक ऐसा हो जो सबको बराबर सम्मान दे, क्षेत्र का विकास करे। क्योंकि जनता यहाँ इतना त्रस्त है, लोगों पर फर्जी मुकदमे लगवाए गए हैं, लोगों को परेशान किया गया, लोगों को
थाने में बुला के बैठाया गया, लोगों की पिटाई करवाई गई, ऐसे कार्य किए गए। जनता इतनी ऊब चुकी है, यहाँ पर बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए बेतहाशा मुझे लोगों का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तिलहर विधानसभा की जनता हमको यहाँ से जिता के भेजेगी। ये जीत जो है दलित समाज की, तिलहर के गरीब आवाम की, अल्पसंख्यक समाज की, सभी वर्ग को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ और हमारी पार्टी सबको सम्मान देती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ बहन जी हमेशा मुख्यमंत्री बनी है और आज भी वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर ही चल रही हैं और उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है और तिलहर विधानसभा की जनता तय कर चुकी है कि यहाँ से वो मुझको भारी मतों से जिताकर भेजेगी इंशाल्लाह। अगर बात करें यहाँ चुनाव कार्यालय में तो यहाँ पर इस समय मौजूद है मंडल कोऑर्डिनेटर जो हमारे हैं यहाँ पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी के राधेश्याम भारती जी, आप मौजूद हैं। अगर हम बात करें चुनावी मुद्दों की तो एक बहुत बड़ा मुद्दा गाय का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे किसान बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। जैसे कि हम लोग सर्वे में गए तो लगातार बात हुई कि भाई हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना किसान है, ना हम जाटव है, ना हम कुछ है, हम सीधे सीधे किसान है और किसान इस समय खुले आसमान के नीचे वहाँ पर ठंड में अपने गायों से बचाने के लिए खेतों में सो रहा है। तो क्या कहेंगे इस मुद्दे के बारे में? गाय के मुद्दे पर खाली बाड़े बनाए जा रहे हैं, उनका ना उन्हें भूसा मिल रहा गायों को खाने के लिए, ना उन्हें कुछ चारा मिल रहा। केवल ये है कि बस गाय जब कोई निरीक्षण करने आ जाता है तब वो इकट्ठी करके उसमें घुसेड़ दी जाती है। उसके अलावा कोई ना उन्हें गायों का देखने वाला, बस ना कोई बैलों को देखने वाला। किसानों की ये समस्या सबसे बड़ी है। इसका माननीय बहन जी जब आएंगी तो उसका भी उद्धार होगा, क्योंकि जब किसान मतलब गाय और बैल ऐसे उनका समुचित जो उचित वो है स्थान जहाँ है वहाँ होना चाहिए और इस समस्या का समाधान माननीय बहन जी की सरकार में जरूर ही उसका निराकरण निकले। बिल्कुल सही कहा आपने भारती जी ने कि हाँ इसकी एक समस्या का हल होना चाहिए। गाय और बैलों से किसी को बैर नहीं है, लेकिन उस समस्या का हल हो ताकि उनकी समस्या से किसान ना जूझे। हमारे बीच मौजूद है इसमें जिला अध्यक्ष जसवीर गौतम जी। गौतम जी बताइए कि कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए बहुत प्रभावी साबित होंगे? बहुत मुद्दे, जैसे अभी आप गाय का नाम ले रहे थे। गाय हम लोग जो है हिंदू समाज में उसको पूछते हैं, लेकिन इस सरकार में जितनी ज़्यादा दुर्दशा इस गाय माता की हुई है, आते हैं तो रोड साइड में आपने देखा होगा दर्जनों गाय के कई एक्सीडेंट पड़ी, तो उधर एक्सीडेंट पड़ी हुई है। अगर इनकी अगर सरकार जैसे भैंस है, भैंस को लोग पूछते नहीं हैं लेकिन कोई छोड़ता नहीं है, उसकी एक कास्ट निश्चित है। अगर हम उनको पालने की पूरी आज़ादी अपने हिंदू समाज में लोग दे दें तो मुझे लगता है अगर उनकी कास्ट बढ़िया से निश्चित हो जाए तो कोई छोड़ेगा नहीं उनको। जिनके घर में गाय भैंस हैं, भैंस गाय हैं या बैल लोग छोड़ देते, अगर कहीं रास्ते में कोई लिए जा रहा होता नकाशे वगैरह में तो लोग उनको पकड़ मारने लगते हैं। इस चीज़ पे सरकार को हमको लगाना चाहिए। रही बात मुद्दों की, आज गरीबी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का आप आलम देख रहे हैं। अभी हमारे प्रत्याशी महोदय माननीय फैजानी साहब बता रहे थे कि देखिए माननीय बहन ने 1 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्ति की है, तो आज एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री जो हैं झाड़ू लेकर के, देश के प्रधानमंत्री के बड़े बड़े लीडर जो हैं झाड़ू लेकर के फर्जी में झाड़ू लगाते हैं और किसी व्यवस्था को जो अधिकार जो जिस पद पर है उसका एक कार्य होना चाहिए। सफाई अगर करवानी है तो सफाई कर्मचारी नियुक्ति होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत या महापालिका। और बाकी का जब माननीय बहन जी की सरकार थी तो आपने कानून व्यवस्था भी देखी होगी, गरीब कमजोरों को सुनी जाती थी। आज की डेट में पुलिस प्रशासन है किसी को पकड़ के कहीं मार देती, देखा होगा कई होटलों में हत्याएँ हो गई, लोगों ने पुलिस ने इतना मारा उनको कि उनकी जानें चली गई, लेकिन कोई ऐसा नहीं उन पर कार्रवाई हुई जिससे आगे की कोई कार्रवाई रुकती है। पुलिस ने ऐसी कई घटनाएं की हैं। मानिए अभी देखा होगा आपने अलीगढ़ की जो घटना हुई थी लड़के के साथ में, तो उसकी जो वकील थी उसने देखा कि ये बहुजन समाज पार्टी जो है गरीब कमजोरों को न्याय दिला सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट वकील को राजी से क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने इस पार्टी को इसलिए समर्थन किया है ये गरीब कमजोरों की बात करती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। गौतम जी ने भी बताया, हमें भारती जी ने भी बताया और प्रत्याशी फैजान खान ने भी बताया कि जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार आएगी, बहन मायावती जब यहाँ पर अपना पद संभालेंगी तो ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्योंकि कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, गायों की बात करें, तो आपने बड़ा मुद्दा दिया कि अगर ऐसा ही है तो भैंसे क्यों नहीं सड़कों पर घूम रहे हैं, भैंस उनसे ज़्यादा है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं कहीं ना कहीं फैजान भाई के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिनके लिए अगर आप जीत के आते हैं तो किस तरह से आप इन समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए।